चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। स्वागत है बच्चों आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। ये पंक्तियाँ क्लास 9th की पथ की पहचान शीर्षक से ली गई हैं और इसके जो कवि हैं वो हरिवंश राय बच्चन हैं। तो इसका संदर्भ देखिए। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के पथ की पहचान शीर्षक से ली गई हैं और इसके कवि हरिवंश राय बच्चन जी हैं। और प्रसंग यह है कि इन पंक्तियों में यह बताया गया है कि मनुष्य को सफल जीवन जीने के लिए साहस के साथ साथ कठिनाइयों का रास्ता पार करते हुए जीवन के मार्ग पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो देखिए, पूर्व चलने के बटोही, बटोही मतलब बाट पर चलने वाले यानी पथ पर चलने वाला राहगीर बाट की पहचान कर ले। बाट यानी रास्ते की पहचान कर ले। तो कवि कहते हैं कि कवि जीवन मार्ग पर आगे बढ़ने वाले मनुष्य को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे पथिक, तेरे लिए यह अच्छा होगा कि तू आगे बढ़ने से पहले अपने मार्ग की भलीभांति पहचान कर ले। पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी, हाल इसका ज्ञात होता है न औरों की जवानी। तो कवि कहता है कि जीवन मार्ग पर सभी के अपने अपने अनुभव होते हैं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना मार्ग है यानी अपना अपना रास्ता है और उस रास्ते पर चलने का अपना अपना अनुभव है। तो वे कहते हैं कि इस मार्ग का निर्धारण पुस्तकों से नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी कोई भी कहानी पुस्तकों में छपी हुई नहीं मिलेगी। हाल इसका ज्ञात होता है न औरों की जवानी। तो कहते हैं कि तुम्हारे अपने जीवन मार्ग का यानी उसके अनुभव का दूसरों के द्वारा पता नहीं चल सकता। इसका अनुभव तुम्हें स्वयं ही करना होगा। अनगिनत राही गए इस राह से उनका पता क्या, पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी। अनगिनत राही गए। तो कवि आगे कहते हैं कि जीवन मार्ग एक ऐसा मार्ग है जिसमें अनगिनत राहगीर गुजरे हैं और गुजरते रहेंगे। कह रहे किसी के पास इसका लेखा जोखा नहीं है। तो कहते हैं कि हाँ, कुछ जो पथिक हैं पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी। तो वो कहते हैं कि कुछ पथिक अवश्य ऐसे रहे कि जो जीवन मार्ग पर अपने पैरों की निशानी छोड़ गए। यानी कवि के कहने का भाव यह है कि मतलब उनके कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक इस जीवन मार्ग पर निरंतर चलता रहता है, लेकिन कुछ लोग अपने कर्म द्वारा पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी। तो वो कह रहे हैं लेकिन कुछ लोग अपने कर्म द्वारा इस मार्ग पर अपनी अमिट छाप छोड़ जाते हैं और वे ही इतिहास पुरुष माने जाते हैं। तो यह निशानी मुंह खोकर, वो आगे कहते हैं कि यह निशानी मुंह खोकर भी बहुत कुछ बोलती है। तो कवि कहता है कि उनके जो पद चिन्ह है अर्थात उनकी जो जीवन पद्धति है, यद्यपि हमारे लिए मूक यानी हमारे लिए मौन है, मौन, तथापि हम उससे मतलब वह मुंह होकर भी यानी मौन होकर भी बहुत कुछ बोलती है। वो कह रहे हैं यद्यपि वह हमारे लिए मौन है तथापि हम उससे बहुत कुछ ले सकते हैं। अर्थात आज उनके मौन क्रियाकलाप भी हमारे लिए मुखर होकर बोल सकते हैं। तो खोल इसका अर्थ पंथी पंथ का अनुमान कर ले। तो वे कहते हैं कि तुम उनके जीवन सूत्रों का अर्थ खोल। हे पथिक, तुम अपने राह का अनुमान कर ले, अपनी रास्ते का अनुमान कर ले। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। तो कवि कहते हैं कि हे राहगीर, ए पथिक, मार्ग पर चलने से पहले तू अपने मार्ग की अच्छी तरह से पहचान कर ले। तो काव्य का सौंदर्य भाषा साहित्यिक हिंदी है, रसवीर रस है, अलंकार, अनुप्रास और विरोधाभास। बच्चों, यदि मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए,
ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।